अच्छी बात है हम बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों का तस्करा करें, लेकिन डेफिनेटली हमारे अपने कौमी क्रिकेटर्स कुछ की एग्जांपल्स सुहेल ने भी दी है, जो हर बंदा हर खिलाड़ी उस पर नहीं फॉर्मेट पे फिक्स होता होगा कि वो ऊपर से डिक्लाइन की जाने भी आया हो। ऐसी भी अच्छी एग्जांपल्स होंगी कि नहीं तौर पर हमारे पास खिलाड़ियों की। देखिए अभी जो बात हम प्रोग्रेशन की कर रहे हैं, हमारा भी आई टोटली एग्री कि हमारा जो प्रोग्रेशन एक रेट होना चाहिए ना एक इंटरनेशनल प्लेयर का। कि आप मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं तो मॉडर्न क्रिकेट मॉडर्न प्लेयर है ना आपका, तो वो मॉडर्न तभी होगा जब वो मॉडर्न होता जाएगा। एक जगह तो आप मॉडर्न वो नहीं रहेंगे ना, चाहे आप बैट्समैन हैं चाहे आप बॉलर हैं, आप पे काम होगा, आपने उससे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। देखिए इनके रोल तो आप देख लेना कि आदिल रशीद मैच विनर है इंग्लैंड का, क्यों मैच विनर है? वो विकेटें लेता है, उसको पता है उसने विकेटें लेनी है। सेम्पा को पता है उसने विकेटें लेनी है, उसका रोल उसको कुलदीप यादव को वो जैसे खिलाते हैं, यादव देख लें, उधर से सोडी आते हैं या सेंटनर आते हैं, उधर से हम देखते हैं महाराज आते हैं साउथ अफ्रीका के, देर ऑल विकेट टेकर्स। हमारी अप्रोच टीवी पे देख के हमें पता होता है कि हमारा स्पिनर आया। अच्छा, मुझे महाराज का नाम लिया ना, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, महाराज का आपने नाम लिया, उन्होंने आखिरी ओवर किया भी बांग्लादेश के खिलाफ, तो महाराज का नाम जहन में आता है ना, नवाज़ का भी नाम जहन में आता है। उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए गुज़िश्ता 2-3 वर्षों में आखिरी ओवर 2 मरतबा किए। 2022 में मेलबर्न पे उन्होंने आखिरी ओवर किया, 2023 में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप में भी उन्होंने आखिरी ओवर किया। तो उनकी सक्सेस रेट क्यों नहीं है वहाँ पे? देखिए आखिरी ओवर ये भी बाई चॉइस का, इन्होंने भी नहीं करवाया था ना उधर करवाया गया था। दूसरा इसने स्पिन बॉलिंग की है, हमने वहाँ पे किसी जीनियस ने मशवरा दिया था। वो मशवरा किसने दिया था? वो बंदा मैच का खिलाफ, वो बंदा मिला नहीं, मैंने करना कि वो क्या मतलब वो कि आपने सीम आप बॉलिंग शुरू करी और नॉर्मल स्पिन बॉलिंग करता उसने हो सकता ज़्यादा नहीं देने थे, वी ऑल नो कैसे वो रन नहीं देने थे, उसने उसी पे आउट करके आपको दिया, एकदम से आपने प्लान चेंज कर दिया है। देखें इसमें अभी जो बात हम चल रहे हैं कि हमारा आप देखते हैं मिडिल ओवर्स, तो हमारा एक माइंड सेट नज़र आ जाता है बॉडी लैंग्वेज से भी, लाइन ऑफ अटैक जो लेंथ पे आप बॉल कर रहे हैं, आपको पता है कि आप बचने वाली बॉलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ आपको विकेटें फिर नहीं मिलती। वहाँ बहुत बुरा बॉल करेंगे वो छक्का मार देंगे, थोड़ा सा बुरा होगा वो चौका मार देंगे, तो वो आपका वो चांस। अच्छा, आपने एक मॉडर्न की बात की कि आप, अच्छा इसमें सॉरी आपने कुलदीप का भी नाम लिया, तो आप कुलदीप की भी प्रोग्रेशन देखें। हाँ जी, 2019 वाले में और 2024 वाले देखें, अब उनकी बॉलिंग और अब वाली बॉलिंग में आप देखें जो वर्ल्ड कप में स्पेशली उन्होंने की खेला कि उनकी पेस में फ़र्क आया। ठीक है, उन्होंने वो स्ट्रेट वन सीखा, उनकी गुगली में जान है, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है प्रैक्टिस से आई होंगी ना, या आप नेट्स में जाके तो अपने ऊपर काम करते हैं ना। सोहेल अगर हम मैच करते हैं अपने बैट्समैनों के साथ, लेट्स से जी हमारे 90% बैट्समैन गुगली पिक नहीं करते, ये भी की बात नहीं करते, पिछले 10 साल से खेल रहे हैं, प्रैक्टिस बात फिर वही आ रही है ना, बात सीखने की है कि आप क्या सीखना चाहते हैं, वो आप कहते हैं नहीं। आधे बैट्समैनों को स्वीप मारनी नहीं आती है ना। अब दुनिया चली गई है रिवर्स स्वीप के ऊपर, स्कूप शॉट के ऊपर, रैम शॉट के ऊपर। हमारी टीम में ऐसा है जो उल्टी स्वीप मारे, फखर ने सीखी है थोड़ी सी, लेकिन अभी इस तरह नहीं, तो हम तो सीधी स्वीप पे अभी तक फंसे हुए हैं। तो फिर हम बात करते हैं हमने मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, हमने कम्पीट करना है, हमने जीतना है, तो फिर आपको लवाजमात भी तो आपको पूरे करने होंगे ना, ठीक है ना। फिर आप बैकअप्स देखें, शादाब जब स्ट्रगल कर रहा था, उसको इंजरी भी थी, मैं लेके आया जाहिद महमूद को, जो कि डोमेस्टिक में आपका उसने बड़ी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की, फर्स्ट क्लास का आपका बेस्ट बॉलर हुआ स्पिनर्स के अंदर, 60-62 उसकी विकटें थी। वो आया, ई स्टार्टेड। वैसे वो बल्लेबाज ढूंढे थे कि जो जाहिद महमूद से आउट हुए थे? जी साउथ अफ्रीकन भी ढूंढे थे जिनके खिलाफ उसने आउट किए थे। अच्छा, हमने वो भी ढूंढे थे, लेकिन जाहिद का स्टार्ट अच्छा हुआ, फिर वो टीम से अंदर बाहर कैसे हो गया प्लेइंग 11 से, ठीक है ना। फिर प्रॉब्लम वही है कि हम सेटल प्लेयर्स को क्यों नहीं होने देते, ठीक है ना। जाहिद एकदम से फिर वाइप आउट हो गए, चलें जी आपके पास उसामा मीर आ गया, क्या उसामा मीर आके अपनी वो जगह बना सके? नहीं, हमने उनको सेकंड से हमने बिल्कुल ही बाहर कर, स्क्वाड से ही बाहर कर दिया। अब आगे आपके पास अबरार आए हैं, तो वो भी आपके सेकंड चॉइस नहीं बन सके हैं, सेकंड चॉइस बने होते तो अभी तक वो खेल रहे होते। दैट मीन्स कि आपने उसको भी 3rd 4th चॉइस रखा हुआ, हो सकता है उसको उधर से ही फारिग करके आप किसी और को ले आएँ। तो इस तरह आपको रिप्लेसमेंट्स नहीं मिलती, इस तरह प्लेयर आपके डेवलप नहीं होते हैं। तो हमें थोड़ा सा ना बड़ी पिक्चर देखनी होगी कि भाई ये हम जो कर रहे हैं इसका कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या इसका फ़ायदा होना है। हम सिर्फ आज का दिन निकाल लेते हैं कि यार कल आज ये गुजारा इससे हो जाए ना, तो कल देखेंगे क्या होता है। अच्छा श्री, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, वसीम साहब बता रहे हैं, सुहेल साहब भी बड़े अच्छे अंदाज में खेल को एनालाइज करते हैं। ये जो मॉडर्न डे है, मॉडर्न डे क्रिकेट की बड़ी बात होती है, अगर हम अपने प्लेयर्स जो फील्डिंग कर रहे हैं उनके, जब वो बॉल को टुवर्ड्स बॉल भागते हैं या डाइव करते हैं, लगता है कि यार जब फिल सॉल्ट कर रहा है या विल जैक्स डाइव कर रहा है या डेविड वार्नर डाइव कर रहा है या बॉल को लेता है अपना लबुशेन, उसका पिकअप
पिकअप एंड रिलीज़ क्या है, हमारा पिकअप एंड रिलीज़ क्या है, ठीक है। और जब वो कैच के पीछे जाते हैं तो उनका दिमाग कैसे चलता है और हमारा कैसे चलता है। अभी कल जब फ़खर एक कैच की तरफ भागे तो बॉल ये था कि अगर आप सामने भाग रहे हैं तो फैसला दो फील्डर्स ने करना है कि सामने भागने वाला ज़्यादा आसानी से उस बॉल को ले सकता है या बॉल को वापस इधर भागने वाला ज़्यादा ले सकता है। तो ये भी गेम अवेयरनेस है मॉडर्न डे। फिर अगर आपने ये चीज़ें भी, हालांकि ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, देखिए अब उस्मान और जो फ़खर वाला उसी कैच का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उसमें ऑब्वियसली एक तो उसमें आगे कॉल किसने कर दी है, कॉल किसने करनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसमें उस्मान ने पहले कॉल कर दी थी, बट स्टिल आई बिलीव कि सम टाइम होता है कि एक बंदा कॉल करता है और दूसरा उससे ज़्यादा बड़ी कॉल करता है कि नो इट्स माइन, ठीक है ना। शायद वहाँ पे वो चीज़ अप्लाई होती थी, लेकिन फ़खर को यही लगा कि उस्मान ने यस कर दिया और वो पहुँच गया, एंड में वो पहुँच नहीं सके हैं। तो लेकिन फील्डिंग में तो हम पीछे हैं, ये तो आप माने कि हम जो हमारे चंद बेहतर फील्डर हैं वो आपको कभी जब वो नज़र आते हैं तो हम कहते हैं जी हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी है। जब उनके पास बॉलें नहीं जाते हम फिर उसी पे आ जाते हैं कि यार हमारी फील्डिंग उतनी अच्छी नहीं है। आई मीन नो डाउट शाहीन इज़ अ वेरी गुड फील्डर। आपका बॉलर्स में और देखते हैं, आपका हारिस वाइस फील्डर आपके पास है, शादाब इज़ अ गुड फील्डर। तो जब बॉलें ज़्यादा इन 3-4 के पास जाती हैं ना तो हम कहते हैं जी हमारे मसले बड़े हल हो गए। लेकिन जब बॉल जाएगी आपकी इफ्तिखार के पास जाएगी, इमाद वसीम के पास जाएगी, जब आज़म खान के पास जाएगी, इसी तरह उस्मान के पास जाएगी, तो एकदम से हमें अपनी फील्डिंग खराब लगनी शुरू हो जाती है। तो वो बैलेंस फिर वही आ जाता है ना कि आपने मेयार क्या सेट करना है, कि क्या हमने सारे अच्छे फील्डर रखने हैं या हमने चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो बात फिर वही है कि आई थिंक ये थोड़े से स्टैंडर्ड जब टीम के अंदर आप बार को रेज़ करेंगे, और जो बात आप कर रहे हैं वो भी एक मेजर फैक्टर है। अगर बाकी टीमों को भी देखते हैं, ये नहीं कि उनके 11 के 11 अच्छे फील्डर हैं, ठीक है ना। उस्मान को कैच वाली जगह पे नहीं होना चाहिए था तो नहीं होना चाहिए था। अगर आपको पता है आपको इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। अगर 2022 में हसन अली को वहाँ पे नहीं होना चाहिए था तो नहीं होना चाहिए था। उसी पोजीशन पे उन्होंने टेस्ट मैच में भी कैच छोड़ा था, वो टेस्ट मैच भी नहीं जीत सके थे वेस्ट इंडीज़ के अंदर। दैट मीन्स कि उस एंगल से उसको प्रॉब्लम है। तो ये फिर आपकी जो फील्डिंग कोच है, आपका हेड कोच है, आपका कैप्टन है, उनमें ये अकल होनी चाहिए कि किसको कहाँ पे खड़ा करना है, की पोजीशन के ऊपर कौन सा फील्डर होना चाहिए। हर बॉलर पे, हर बैट्समैन पे वो की पोजीशन भी चेंज होती है। ये नहीं कि अब कवर वाला भी ही की पोजीशन है, हो सकता है नेक्स्ट ओवर होगा तो वो मिड ऑन बन सकता है आपका मिड ऑफ। यही गेम सेंस है आपकी कि आपको एक फील आ जाती है भाई ये बैट्समैन ऐसे खेल रहा है, वहाँ पे चांस है कैच होने का, लेग स्पिनर लगा हुआ है या खब्बा लगा हुआ है या ऑफ स्पिनर लगा हुआ है, आप उस हिसाब से वो फील्डर चेंज करते हैं। ये डेविड वार्नर के पास ही कैच क्यों जाता है? ये डेविड वार्नर को खड़ा उस जगह पे करते हैं जहाँ पे कैच जाना होता है, क्यों? देखिए अभी आपके हुए थे PSL के बेस्ट फील्डर हमारे हुए थे इरफान न्याजी। हाँ, इरफान न्याजी कैचेस भी उन्होंने ज़बरदस्त पकड़े, लेकिन हर की पोजीशन पे आपको वो नज़र आए। कैचेस इसलिए उन्होंने ज़्यादा पकड़े कि मिड विकेट पे आपको वो नज़र आए। जब मिड ऑफ की तरफ बॉल ज़्यादा जा रहा था, मिड ऑफ पे आपको वो नज़र आए, तो यू ट्राई टू पुट योर बेस्ट फील्डर्स ऑन अ की पोजीशन जो आपके हॉटस्पॉट एरियाज है। हाँ, क्योंकि उसमें वो नहीं देखते कौन से बैट्समैन थे, वो बैट्समैन थे पढ़ो जिन्होंने कैच इन्होंने पढ़े। क्योंकि अभी आपने कमेंट जाहिद की बॉलिंग पे किया है, तो डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस है हमने उसको इज्जत देनी है। हम तस्करा करते हैं ना बार बार डोमेस्टिक 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 में मैं कहता हूँ कोई एक टांग से भी अगर आपका 70 आउट किसी ने किए हैं ना, ही डिजर्व्स अ चांस। फिर वो आपके सिस्टम का फेलियर है, भाई एक टांग से इसने आउट कैसे वहाँ पे कर ली है, ठीक है ना। तो सिस्टम हमें अप्लाई ठीक तरीके से करने होंगे। अच्छा, यही एक चीज़ है सुहेल साहब आपके पास। मैं ना इस पे फील्डिंग पे पहले कमेंट कर लूँ। देखिए हमारी प्रॉब्लम्स ग्रास रूट से हैं, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं। फील्डिंग ये एक हैबिट है, ठीक है। डाइव मारना ना एक हैबिट है, कि वो आपकी हैबिट जब डेवलप हो जाती है तो आपकी बॉडी खुद रिएक्ट करती है। जैसे बैटिंग की मसल की मेमोरी बनती है ना, तो बॉल आती है तो बॉडी रिएक्ट करती है। अगर हम अपनी फैसिलिटीज़ देखें ना, आप लाहौर में रहते हैं, मैं पिंडी में रहता हूँ, अपने क्लब जहाँ जहाँ हैं ज़रा नज़र दौड़ाएं। आप बताएं मुझे किसके पास ग्राउंड अवेलेबल है। हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट में क्या होता है कि बच्चा आता है, उसको बैटिंग या बॉलिंग करा के एंड देन दे गो होम। कोई फील्डिंग के ऊपर कोई काम नहीं होता। हम भी बचपन वो मतलब गुजरे हैं ना उस स्टेज से। हम भी तो अभी तो फिर एकेडमीज़ का वो थोड़ा कुछ रुझान है, हमारे एरिया में बिल्कुल भी नहीं था। एक तो हमारा फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से जब आप बच्चे होते हैं, जब आप ग्रोइंग एज होती है, जहाँ आपकी हैबिट्स डेवलप हो रही होती हैं, तो आपके पास लश ग्रीन ग्राउंड नहीं होते। अगर आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मिसालें दे रहे हैं ना, तो वहाँ की फैसिलिटीज़ भी देखें कि वहाँ पे हर क्लब के पास, हर टीम के पास एक ग्राउंड होता है और लश ग्रीन ग्राउंड होता है, जहाँ पे बच्चे डाइव मारते हुए डरते नहीं। अब हमने रोड के ऊपर क्रिकेट खेली है, ठीक है, रोड के ऊपर मैंने सारी क्रिकेट खेली है। वहाँ पे जाहिर है डाइव मारना तो वो हेजिटेंस होती है, तो ये हमारा पार्ट ऑफ कल्चर भी है। बट
ये बात ज़रूर है कि जो फील्डिंग वाली बात हो रही थी कि की फील्डर का की जगह पे होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छे फील्डर हमने भी प्रोड्यूस किए हैं, हमारे पास भी 2-3 हर टाइम पे अच्छे फील्डर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर है कि आपके पास जो बेस्ट फील्डर हैं, अगर लेग स्पिनर बॉल कर रहा है तो मुझे पता होना चाहिए एज ए लीडर, एज ए कैप्टन या इवन एज ए इंडिविजुअल कि कहाँ पे बॉल ज़्यादा आने के चांसेस हैं, कैच कहाँ आ सकता है। तो मेरे जो 2-3 बेस्ट फील्डर हैं वो वहाँ पे होने चाहिए। ज़ाहिर है बॉल कहीं पे भी जा सकता है ग्राउंड में, बट आप ये देखते हो कि मेजॉरिटी बॉल्स कहाँ जाने का चांस है, तो आप उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करते हो। तो ये एक डिबेट है, और अभी तो फिर बेहतर है, हमारे टाइम पे तो इससे भी मुसाफिर फील्डर होते थे। अब इसमें इमरान ये बताएं, ये चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो काम करने है ना नहीं, काम तो करना ही करना, वो तो चैलेंज है ही है। हाँ। लेकिन देखिए, हम जो कवानीन या कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसको ही फॉलो करना शुरू कर देना। जो क्रिकेट क्लब क्रिकेट का क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन है पीसीबी का, कि उसके अंदर ग्राउंड भी होने चाहिए, जो क्रिकेट भी होनी चाहिए, सारी चीजें आपके सारा साल के आपके डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स की एक मखसूस तादाद है जो आपने होती है, वो गाड़ियों में बैठ के हो जाती है, जिसको चाहेंगे आप क्लब दे देंगे। तो वो तो अभी भी हो रही है, वही अभी भी हो रहा है ना, कि आप क्लब वजूद में ही नहीं है, ऑन पेपर वो क्लब है, मैचेस हो नहीं रहे हैं, स्कोर कार्ड चले जाते हैं। अभी फिर दोबारा वो सिलसिला भी शुरू हो गया, जो इतने मैचेस हो गए हैं सिर्फ स्कोर कार्ड पे, क्योंकि हमने 8-9 हज़ार का एक दावा किया, हमने वो पूरा करना है। डिपार्टमेंट क्रिकेट, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है कि डिपार्टमेंट के पास आपके ग्राउंड होना जरूरी है, उसके पास बाकी फैसिलिटीज होना जरूरी है। क्या हम इसको फॉलो करते हैं? ये जो आपने कहा ना, डिपार्टमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या डिपार्टमेंट की जो उसमें शमूलियत है, डिपार्टमेंट हु विल क्वालिफाई टू प्ले पीसीबी टूर्नामेंट्स। एच कारदार साहब मरहूम ने जब ये बनाया था, तो उस वक्त के जो लोग उनके साथ हैं, खालिद महमूद साहब अभी हयात हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो ये बताते हैं कि उस वक्त ये तय हुआ था कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के पास, जैसे कराची में हैं भी कुछ, जैसे स्टेट बैंक के पास है, नेशनल बैंक ग्राउंड है, और एक दो ऐसे हैं जिनके पास होगा। वो खेल नहीं रहे ना, जिनके पास नहीं है वो खेल रहे हैं, जिनके पास है वो खेल नहीं रहे हैं ना, यार नहीं देख रहे ना। वो तो नेशनल बैंक, अभी तो ग्रेड 2 में तो आए नहीं, हम ग्रेड 1 की हम बात कर रहे हैं, मौजूद थे नेशनल। तो वो उस वक्त जो उनका ये इसका प्लान था, ये यही था कि हर डिपार्टमेंट का अपना एक ग्राउंड होगा और हर डिपार्टमेंट अपनी अंडर 19 की टीम भी बनाएगा। जो सेटअप था इसका, ये जो 70s में ये आया था, ये वाला निज़ाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर आया था, वो यही था बुनियादी तौर पर, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि क्या इनके पास ग्राउंड हैं, क्या वो ऑपरेट होते हैं उस तरीके से, और क्या वो वाकई सारा साल फंक्शनल रहती हैं चीज़ें वैसे। तो क्या ये मुश्किल काम है? एक साल क्या होगा, आपके पास टीमें कम हो जाएंगी, 4 रह जाएंगी, 5 रह जाएंगी, अगले साल पूरी हो जाएंगी आपके पास। वो डिपार्टमेंट वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करेंगे। भाई आपके पास ग्राउंड नहीं है अपना, कर लें, नहीं खेल सकते आप, आपके पास साल है, 2 साल है, आप कर लें, वो करेंगे तो आपको कंसिडर दोबारा करेंगे। ग्रेड 2 में भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, लेकिन वहाँ पे जो हालात हैं वो पता ही आपको क्या हालात हैं ग्रेड 2 में, कैसे टीमें खेल रही हैं और क्या क्या वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं। तो इसमें कसूर, अभी आप भी ग्रेड 2, एक टीम आपकी भी ग्रेड 2 खेली है? जी खेल रहे थे मैच, रेफरी भी ज़मीन पे बैठा होता था दरख्त के नीचे, और हम भी ऐसे ज़मीन पे बैठे, कुर्सियां तक नहीं थी ग्राउंड्स के अंदर। नहीं वो तो उन्होंने आपको रिलैक्स किया ना, जरा आप खुली जगह पे अपने आप को महसूस करें। नहीं खुली जगह, 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, ऐसे शेड भी नहीं है, बड़ा मतलब होता है। तो वो चले, हमारा डिपार्टमेंट अच्छा था, तो हमने अपना वहाँ पे कुर्सियाँ भी मंगवा ली, तंबू भी लगवा ली थे, अपनी टीम हम खुद लगवा रहे हैं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम के अंदर वो फैसिलिटीज वाला माहौल बना लिया ना, वो आया भी पीछे वाला माहौल बना दिया था। टॉयलेट्स नहीं है यार वहाँ पे, आपके मैच हो रहे हैं, आपके रिकॉग्नाइज मैचेस हो रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये आप बेइज्जती कर रहे हैं, प्लेयर्स की आप बेइज्जती कर ही रहे हैं, साथ में आपके जो मैच रेफरीज आ रहे हैं, जो आपके अपने अंपायर्स आ रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको तो कोई रिस्पेक्ट दे दें कि उनके लिए बैठने की जगह नहीं है।